रामायण की कथाएं जगह जगह हो रही हैं, लेकिन क्या उस रामायण की कथा से कोई शिक्षा ली जा रही है? हमने केवल भगवान राम और कृष्ण को माना, हमने राम और कृष्ण की बिल्कुल भी नहीं मानी। ये हमारे पतन का कारण है। हम दुनिया से अपने अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये रहा, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी कथाएं कराई। इस हिंदू जाति ने दोनों समय भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आरतियां गाई, घंटे मजीरे बजाए, उनको भोग लगाए, उनके गले में मालाएं पहनाई, दीपक जलाए, दोनों समय भगवान राम और भगवान कृष्ण को लड्डू खिलाए, खूब उनकी सेवा की। लेकिन भूल हमसे ये हुई कि हम लोगों ने वो काम नहीं किया जिस काम को करने के लिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने हमको बोला था। हमने केवल भगवान और राम और कृष्ण को माना, हमने राम और कृष्ण की बिल्कुल भी नहीं मानी। ये हमारे पतन का कारण है। आज आप देखिए, रामायण हमारे समाज में बहुत प्रचलित ग्रंथ है। रामायण की कथाएं जगह जगह हो रही हैं, लेकिन क्या उस रामायण की कथा से कोई शिक्षा ली जा रही है? जब उस कथा से कोई शिक्षा नहीं ली जा रही तो कथा का औचित्य क्या रह जाता है? सोचिए आप। अखंड रामायण के पाठ हमारे यहाँ चलते हैं समाज के अंदर, लेकिन शिक्षा नाम मात्र की नहीं है। तो बंधुओं, याद रखना कि इन शिक्षाओं का, इन पाठों का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन हमको तो यहाँ तक लोगों ने बहका दिया। हम लोगों से तो केवल ये कह दिया गया, बस तुम केवल रामायण का पाठ कर लो, पाठ करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। और यदि तुम रामायण का पाठ भी ना कर पाओ तो घर में रामायण जी को रख लो, ला करके इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम लोगों ने तो केवल ग्रंथों को घर में रखने मात्र में कल्याण मान लिया। लोगों के घर में आपको गीता जी मिल जाएगी, लोगों के घर में आपको रामायण जी मिल जाएगी, लेकिन लोगों के घर में महाभारत नहीं मिलती। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन से ग्रंथ हैं? कहते महाराज हमारे यहाँ रामायण है, हमारे यहाँ गीता जी है, हमारे यहाँ भागवत जी है। मैंने कहा क्या तुम्हारे घर में महाभारत भी है? कहते नहीं नहीं, महाभारत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते महाराज घर में महाभारत रखेंगे तो घर में ही महाभारत हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, क्या केवल महाभारत ग्रंथ रखने मात्र से घर में महाभारत खड़ा हो जाएगा? बोले हाँ, ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा भले आदमी, तुमने रामायण घर में रखी हुई है, गीता घर में रखी हुई है, तो क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? भाई जब रामायण तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर का कल्याण हो जाना चाहिए। तो बंधुओं याद रखना, हमको इतना लोगों ने मानसिक गुलाम बना दिया कि हम केवल ग्रंथों को रखने मात्र में अपना कल्याण समझने लग गए। आर्य समाज यही तो कह रहा है आज। आर्य समाज ये कहता है कि केवल ग्रंथों को रखने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि ग्रंथों को पढ़ो और पढ़ करके उन ग्रंथों को अपने अमल में लाओ, आचरण में लाओ, तब तुम्हारा कल्याण संभव है। और बाकी के लोग दुनिया को बहकाने में लगे हुए हैं। बस कुछ नहीं, 4 चौपाई का सुबह उठ करके पाठ कर लो, कल्याण हो जाएगा। इन चौपाइयों के केवल मात्र पाठ करने से कल्याण होने वाला नहीं है।